दो मुंहे बाल यानी बालों का सिरा फट जाना ज्यादातर रूखापन, गलत देखभाल और पोषण की कमी की वजह से होता है। इसे पूरी तरह खत्म करने के लिए धैर्य और नियमित देखभाल बहुत जरूरी है। सबसे पहले यह समझ ले कि जो बाल पहले से दो मुंहे हो चुके हैं, उन्हें पूरी तरह जोड़ना संभव नहीं होता, इसलिए हर 2-3 महीने में थोड़ा सा ट्रिम कराना बहुत जरूरी है। इससे फटे हुए सिरे हट जाते हैं और आगे नए बाल दो मुंहे नहीं होते। बालों में रूखापन न आने दें। हफ्ते में कम से कम 2 बार तेल लगाना बहुत फायदेमंद होता है। नारियल तेल में थोड़ा सा बादाम तेल या अरंडी तेल मिलाकर हल्का गुनगुना करके सिर और बालों की लंबाई में लगाए। इससे बालों को नमी मिलती है और सिरे मजबूत रहते हैं। तेल लगाने के बाद बालों को खुला रखें या हल्की चोटी बना लें। बाल धोते समय बहुत ज्यादा झाग वाले शैम्पू और रोज बाल धोने से बचें। केमिकल वाले शैम्पू बालों की नमी छीन लेते हैं, जिससे दो मुंहे बाल बढ़ते हैं। हमेशा हल्का या हर्बल शैम्पू इस्तेमाल करें और धोने के बाद कंडीशनर जरूर लगाएं, खासकर बालों के सिरों पर। घरेलू उपायों में दही, एलोवेरा जेल और नारियल तेल का मिश्रण बहुत असरदार होता है। इसे बालों की लंबाई और सिरों पर लगाकर आधा घंटा रखें और फिर धो लें। इससे बाल मुलायम होते हैं और फटने से बचते हैं। केले और शहद का मास्क भी बालों को गहराई से पोषण देता है। गीले बालों में कंघी करना और जोर से बाल बांधना दो मुंहे बालों को बढ़ाता है। बाल सूख जाने के बाद ही चौड़े दांतों वाली कंघी से धीरे धीरे सुलझाए। बहुत टाइट चोटी या जूड़ा बनाने से भी बचें। खानपान पर ध्यान देना भी उतना ही जरूरी है। प्रोटीन, विटामिन और मिनरल की कमी से बाल कमजोर होकर फटने लगते हैं। दूध, दही, फल, हरी सब्जियां, नट्स और खूब पानी पीने से बाल अंदर से मजबूत बनते हैं। अगर इन आदतों को रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल किया जाए तो धीरे धीरे दो मुंहे बाल कम होने लगते हैं और बाल स्वस्थ, चमकदार और मजबूत बनते हैं। दो मुंहे बालों को खत्म करने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि फटे हुए सिरे अपने आप ठीक नहीं होते, इसलिए सही देखभाल और थोड़ी सी कटिंग बहुत मदद करती है। हर 2-3 महीने में बालों के सिरों को थोड़ा सा ट्रिम करवा लेने से पुराने दो मुंहे बाल हट जाते हैं और नए बाल फटने से बचते हैं। बालों में नमी बनाए रखना सबसे अहम उपाय है। हफ्ते में 2 बार नारियल तेल में थोड़ा सा अरंडी या बादाम का तेल मिलाकर हल्का गुनगुना करके बालों की जड़ों से लेकर सिरों तक लगाए। तेल लगाने के बाद कम से कम 1 घंटा रखें ताकि बालों को पूरा पोषण मिल सके। इससे बाल रूखे नहीं होते और दो मुंहे होने की समस्या कम होती है। बाल धोते समय बहुत ज्यादा शैम्पू का इस्तेमाल न करें और रोज बाल न धोएं। हमेशा माइल्ड या हर्बल शैम्पू चुनें और बाल धोने के बाद कंडीशनर जरूर लगाएं, खासकर बालों के सिरों पर। बहुत गर्म पानी से बाल धोने से बचें, क्योंकि इससे बालों की नमी खत्म हो जाती है। घर पर बने हेयर मास्क भी दो मुंहे बालों के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। दही और एलोवेरा जेल को मिलाकर बालों की लंबाई और सिरों पर लगाएं और आधा घंटा बाद धो लें। हफ्ते में 1 बार केला और शहद का मास्क लगाने से भी बाल मुलायम और मजबूत होते हैं। गीले बालों में कंघी करना, जोर से तौलिए से रगड़ना और बहुत टाइट चोटी या जूड़ा बनाना बालों को नुकसान पहुंचाता है। बाल सूखने के बाद चौड़े दांतों वाली कंघी से धीरे धीरे सुलझाएं और बालों को ढीला रखें। साथ ही सही खानपान भी जरूरी है। प्रोटीन, विटामिन और पानी की कमी से बाल जल्दी फटते हैं। रोज हरी सब्जियां, फल, दालें, नट्स और पर्याप्त पानी पीने से बाल अंदर से मजबूत बनते हैं। इन उपायों को नियमित रूप से अपनाने से धीरे धीरे दो मुंहे बाल खत्म होने लगते हैं और बाल स्वस्थ, मुलायम और चमकदार दिखने लगते हैं। बालों को रूपने यानी झड़ने से रोकने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि बालों की जड़ें शरीर की सेहत, खानपान और दिनचर्या से सीधा जुड़ी होती है। अगर शरीर अंदर से कमजोर होता है, तो सबसे पहले असर बालों पर दिखाई देता है। इसलिए इलाज भी बाहर से और अंदर से, दोनों तरह से करना चाहिए। सबसे पहले तेल लगाने की आदत को सही करना बहुत जरूरी है। हफ्ते में कम से कम 2 बार गुनगुना नारियल तेल या तिल का तेल लें
उसमें थोड़ा सा अरंडी का तेल मिला दे और उंगलियों की पोरों से सिर की त्वचा में धीरे धीरे मालिश करें। मालिश हमेशा हल्के हाथों से करें ताकि जड़ों में रक्त संचार बढ़े और बालों की जड़ें मजबूत हों। तेल लगाने के बाद कम से कम 1 घंटा रखें, अगर संभव हो तो रात भर भी रख सकते हैं, और सुबह हल्के शैम्पू से धो लें। बाल धोते समय बहुत ज़्यादा केमिकल वाले शैम्पू का इस्तेमाल बालों को कमज़ोर बना देता है। कोशिश करें कि हल्का या हर्बल शैम्पू ही उपयोग करें और हफ्ते में 2 से ज़्यादा बार बाल न धोएं। बहुत गर्म पानी से बाल धोना भी झड़ने का एक बड़ा कारण होता है, इसलिए हमेशा हल्के गुनगुने या ठंडे पानी से ही बाल धोएं। बाल धोने के बाद गीले बालों को जोर से न रगड़ें, तौलिए से हल्के हाथों से सुखाएं। खाने पीने पर ध्यान देना बालों के लिए सबसे ज़्यादा असरदार उपाय है। रोज के भोजन में हरी सब्जियां, दालें, फल, दूध, दही और अंकुरित अनाज जरूर शामिल करें। आंवला, गुड़, तिल और मूंगफली बालों के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। अगर शरीर में आयरन या प्रोटीन की कमी होती है तो बाल तेजी से झड़ते हैं, इसलिए संतुलित आहार बहुत जरूरी है। पानी भी भरपूर मात्रा में पिए ताकि शरीर से विषैले तत्व बाहर निकलें। तनाव और नींद की कमी भी बाल झड़ने की बड़ी वजह होती है। रोज कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लें और कोशिश करें कि दिमाग को ज़्यादा तनाव न दें। हल्की एक्सरसाइज, योग या प्राणायाम करने से शरीर और मन दोनों शांत रहते हैं, जिससे बालों का झड़ना धीरे धीरे कम होने लगता है। घरेलू नुस्खों में आंवला, रीठा और शिकाकाई का काढ़ा बहुत असरदार माना जाता है। इससे बाल धोने पर बालों की जड़ें मजबूत होती है और बालों का झड़ना कम होता है। इसके अलावा हफ्ते में 1 बार दही और मेथी दाने का लेप सिर पर लगाने से भी बालों को पोषण मिलता है और टूटना कम होता है। प्राचीन समय में रानियां और महारानियां बालों में तेल लगाना केवल सौंदर्य का काम नहीं मानती थीं, बल्कि उसे शरीर और मन को संतुलित रखने की एक आयुर्वेदिक प्रक्रिया समझती थीं। वे तेल लगाने के लिए दिन और समय का विशेष ध्यान रखती थीं। सामान्यतः वे सुबह सूर्योदय से पहले या संध्या समय तेल लगवाती थीं, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार यही समय शरीर में पोषण को सबसे अच्छे से ग्रहण करने का होता है। दोपहर की तेज धूप में वे कभी भी बालों में तेल नहीं लगाती थीं, क्योंकि इससे सिर की गर्मी बढ़ सकती थी। तेल लगाने से पहले वातावरण को शांत रखा जाता था। कई बार अगरबत्ती या धूप जलाई जाती थी और रानी शांत मन से बैठती थी। तेल को सीधे नहीं लगाया जाता था, बल्कि पहले उसे हल्का गुनगुना किया जाता था। माना जाता था कि हल्का गरम तेल बालों की जड़ों में गहराई तक जाता है और रक्त संचार को तेज करता है। दासियां उंगलियों के पोरों से बहुत धीरे धीरे सिर की मालिश करती थीं, नाखूनों का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता था। यह मालिश केवल सिर तक सीमित नहीं रहती थी, बल्कि गर्दन, कंधे और कानों के आसपास भी की जाती थी, ताकि पूरे सिर क्षेत्र में ऊर्जा का संचार हो। तेलों की बात करें तो रानियां एक ही तेल पर निर्भर नहीं रहती थीं। मौसम और बालों की स्थिति के अनुसार तेल बदला जाता था। नारियल का तेल विशेष रूप से गर्म प्रदेशों में उपयोग किया जाता था, क्योंकि यह सिर को ठंडक देता था और बालों को गहराई से पोषण देता था। तिल का तेल ठंडे मौसम में अधिक प्रयोग होता था, क्योंकि यह शरीर में गर्मी बनाए रखता है और जड़ों को मजबूत करता है। इन आधार तेलों में आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां मिलाई जाती थीं, जैसे भृंगराज, आंवला, ब्राह्मी, जटामांसी और नीम। इन जड़ी बूटियों को तेल में धीमी आंच पर पकाया जाता था, ताकि उनके गुण पूरी तरह तेल में समा जाए। कई रानियां अरंडी के तेल की कुछ बूंदें भी मिलवाती थीं, क्योंकि इसे बालों को घना और मजबूत बनाने के लिए बहुत प्रभावी माना जाता था। कभी कभी बादाम का तेल भी मिलाया जाता था, जिससे बालों में चमक और मजबूती आती थी। यह तेल सप्ताह में 2 या 3 बार लगाया जाता था, रोज नहीं, ताकि बालों का प्राकृतिक संतुलन बना रहे। तेल लगाने के बाद रानियां कुछ समय विश्राम करती थीं और बालों को बांधकर नहीं रखती थीं, बल्कि ढीली चोटी या खुले बालों में रहने देत। प्राचीन समय में रानियां और महारानियां अपने बालों को केवल सुंदरता के लिए नहीं बल्कि स्वास्थ्य और शक्ति का प्रतीक मानती थीं। वे बालों की देखभाल को एक नियमित आयुर्वेदिक साधना की तरह अपनाती थीं।
सुबह उठते ही वे सबसे पहले अपने बालों को लकड़ी या हाथीदांत की कंघी से बहुत धीरे धीरे संवारती थीं, जिससे सिर की त्वचा में रक्त संचार बढ़े और जड़ों तक पोषण पहुँचे। इसके बाद सप्ताह में 2 से 3 बार वे प्राकृतिक तेलों से सिर की मालिश कराती थीं। इस तेल में नारियल या तिल के तेल को भृंगराज, आंवला, ब्राह्मी, जटामांसी और नागरमोथा जैसी जड़ी बूटियों के साथ धीमी आंच पर पकाया जाता था। यह तेल न केवल बालों को घना बनाता था बल्कि समय से पहले सफ़ेद होने और झड़ने से भी बचाता था। रानियां अपने बाल कभी भी केमिकल या तीखे साबुन से नहीं धोती थीं। वे रीठा, शिकाकाई और आंवला को रात भर पानी में भिगोकर उसका लेप या पानी तैयार करती थीं और उसी से बाल धोती थीं। इससे बाल साफ भी रहते थे और उनका प्राकृतिक तेल भी बना रहता था। बाल धोने के बाद वे बालों को जोर से रगड़ती नहीं थी बल्कि सूती कपड़े से हल्के हाथों से सुखाती थीं और धूप या खुली हवा में बालों को स्वाभाविक रूप से सूखने देती थीं। आहार पर भी वे विशेष ध्यान देती थीं। उनके भोजन में घी, दूध, तिल, काले चने, हरी पत्तेदार सब्जियां, आंवला और मौसमी फल नियमित रूप से शामिल होते थे। वे मानती थीं कि जब शरीर भीतर से पोषित होगा तभी बाल लंबे और घने होंगे। मानसिक शांति को भी वे बहुत महत्व देती थीं, इसलिए ध्यान, सुगंधित जड़ी बूटियों से स्नान और पर्याप्त नींद उनकी दिनचर्या का हिस्सा थी, क्योंकि आयुर्वेद में तनाव को बालों के झड़ने का बड़ा कारण माना गया है। रात को सोते समय रानियां अपने बालों में हल्की चोटी बनाती थी ताकि बाल उलझे नहीं और टूटने से बचें। वे कभी भी गीले बालों में नहीं सोती थीं और नहीं बालों को कसकर बांधती थीं। इस तरह प्राकृतिक तेल, जड़ी बूटियों से बना शुद्ध शैम्पू, संतुलित आहार और शांत जीवनशैली के कारण ही रानियों और महारानियों के बाल घने, लंबे, चमकदार और मजबूत होते थे, और यही शुद्ध आयुर्वेदिक तरीका आज भी उतना ही प्रभावी माना जाता है।